बिहार सिविल कोड, क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के हम लोग जीके सेक्शन करने वाले हैं। जीके सेक्शन करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को 20 MCQ मिलेगा। सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इसके पहले इस चैनल के माध्यम से सेट 1 से लेकर 7 तक चलाया जा चुका है। सेट 8 करने वाले हैं। यदि अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41वां 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी वह किस किस के बीच थी। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा टेलीग्राफ लाइन शुरू किया गया था, वह किस किस जगह के बीच शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई से थाने। आप लोग बहुत सारे को पता भी होगा, डलहौजी जो था कलकत्ता और आगरा के बीच पहला टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था। ये ट्रेन शुरू किया गया था बम्बई से थाने के बीच में, जबकि टेलीग्राफ जो है शुरू किया गया था कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू किया गया था। पहली टेलीग्राफ जो है कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और मुंबई से थाने जो शुरू किया गया था 1853 ईस्वी में ही, वो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तो दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात की जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से जो है यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात की जाए तो ये मुंबई में हुआ था, जिसका आयोजन जो है 27-28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। ये भी पूछा जाता है कि स्थापना के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने अंग्रेज के सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी बल्ब के रूप में बताया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज जो 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था, किस स्थान से किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बॉम्बे। ठीक है, 1875 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर को बनाया गया था। स्थापना जो हुआ मुंबई में हुआ और कार्यालय जो है मुख्यालय जो है लाहौर को बनाया गया था। कब? 1877 ईस्वी में, यानी 2 साल बाद। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत होते थे। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा जो था आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अगला प्रश्न जो है, शासन का संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत अधिनियम था। 1935 में अगर बात किया जाए तो 321 धारा अनुच्छेद 10 अनुसूची थी, जिसका इफेक्ट जो है भारत में प्रथम बार समवर्ती सूची जोड़ा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा कंपनी को शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश का ताज शासन शुरू हुआ। अगला जो प्रश्न है, कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यामोत्तर निर्धारित किए जाता है। यह किसने कहा है कि मानव प्रकृति के रूप एक राजनीतिक प्राणी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरस्तु के द्वारा। अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि मानव प्रकृति रूप में एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु जो था यूनान का एक महान दार्शनिक थे।
जिन्हें राजनीतिक शास्त्र का जनक भी माना जाता है। और अरस्तु के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु भी माने जाते हैं। अगला जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ देख लीजिए राष्ट्रीय गीत जो है किनके द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय गीत पूछा गया कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत जो होता है वो होता है वंदे मातरम। आप लोगों को पता है राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम होता है। और राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो जन गण मन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। और राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए, राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए तो अशोक का सारनाथ स्तंभ होता है। और राष्ट्रीय नारा जो है वंदे मातरम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अगला जो प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। भारत में अगर संविधान ही सर्वोच्चता है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल सभी संविधान के द्वारा ही सृजित होती है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 1935 ईस्वी। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1935 ईस्वी में। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की स्थापना हुई थी। और यह किस एक्ट के तहत स्थापना हुई थी तो याद रखिएगा आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था। ठीक है, तब इसकी पूंजी जो थी 5 करोड़ थी। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई में है। और मौद्रिक नीति घोषित करती यानी ओपेट मार्केट ऑपरेशन जो है आरबीआई ही घोषित करती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाए कि नेशनलाइज कब किया गया था तो 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1949 में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता जो था गर्म दल और नरम दल दोनों में एकता स्थापित करने के लिए लखनऊ में 1916 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 1907 में अगर बात की जाए, 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बंट गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालिक विभाजन का कारण अध्यक्ष पद को लेकर था। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है। यहाँ पर जो पूछा गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आसानी से मार सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, यूनेस्को, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। अगला प्रश्न जो है 52 नंबर, नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये है गोवा राज्य में भी स्थित है। नंदा झील जो है रामसर साइट गोवा राज्य में स्थित है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है। यहाँ सरकार की बात की गई है, कोर्ट की नहीं। तो याद रखिएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुबई होगा। निम्नलिखित में से जो है 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार दुबई बन गई है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द निम्न में से कौन सा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो हिंदी शब्द जो होता है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भागीदारी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 55 नंबर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट ITC
ITA इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप निम्न में से कौन है? तो इंडियन से हो जाएगा भारतीय, ट्रस्ट का मतलब होता है और है एक्ट है, तो एक्ट का मतलब अधिनियम होता है, तो भारतीय न्यास अधिनियम होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है साइंस से है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिक अम्ल की क्रियात्मक समूह में उपस्थित ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57वां जो प्रश्न है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिनमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो इसमें देखिए उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होगा, जबकि बहती हुई हवा, लुढ़कता पत्थर, चलती गोला, ये सभी में जो है गतिज ऊर्जा है, लेकिन उठा हुआ हथौड़ा में जो होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा नहीं। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए सर्व नहीं है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मानव की ध्वनि को सुन सकता है। 20,000 से ज़्यादा यहाँ दिया हुआ है 22,000 हर्ट्ज, तो इसलिए यह मानव सर्व नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता। ये क्या हो जाएगा? प्राश्रव तरंग हो जाएगा। 20,000 से ऊपर हर्ट्ज को प्राश्रव तरंग कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव तरंग कहते हैं, जिसकी कि हमारे कान सुन सकती है। ठीक है, और जो 20 हर्ट्ज से नीचा होगा वो अश्रव तरंग होती है। डैश में 6 कार्बन परमाणु के 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यहाँ देखिए बेंजीन में होता है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है, C6H6। इसमें पूछा गया कि 6 कार्बन, देखिए इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, और इसमें 6 हाइड्रोजन भी है, तो किस में है? तो बेंजीन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न है, 2 भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान होती है? तो यहाँ पर देखिए 2 भौतिक राशियों में किसकी इकाई समान होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा बल और वजन हो जाएगा, जिनकी की भौतिक राशियाँ एक समान होती है। कार और ऊर्जा की अगर भी भौतिक राशि देखिए तो एक समान होती है, कार और ऊर्जा हो जाएगा, कार और ऊर्जा या बल और वजन, ये सभी के जो है भौतिक राशियाँ जो है एक समान होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी इसका न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और इस पर इंग्लिश सेक्शन जो है क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। कल भी इंग्लिश सेक्शन का क्लास इसमें मॉर्निंग में आपको 9 बजे मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।